नमस्कार दोस्तों, मैं अंशु मिश्रा स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। आज बात करते हैं उस योद्धा की जिसके बारे में जितना कुछ कहा जाए, जितना लिखा जाए, आज तक जितना भी कहा गया है बहुत ही कम है उसके लिए। सबने अपने तरीके से उसकी वीर गाथा, उसकी वीरता का बखान किया है। तो कोशिश करता हूं आजकल के युवाओं को आज अपने इस वीडियो के माध्यम से उनको थोड़ी बहुत जानकारी दे पाऊं। तो चर्चा करते हैं, नाम बताता हूं उनका, उनका चर्चा करते हैं महाराणा प्रताप का। 9 मई 1540 को 9 मई 1540 में राजस्थान के भूमि में उनका जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम था उदय सिंह और माता का नाम था जयंती बाई। उनकी माता ही उनकी प्रथम गुरु थी जिन्होंने उन्हें युद्ध की शिक्षा, लीडरशिप क्वालिटी सिखाई थी उन्हें। और लीडरशिप की अगर बात करते हैं तो शुरू से उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी थी। बच्चों में जब वो खेला करते थे, कई कहानियों में कई जगह ऐसा जिक्र है कि वो बचपन में भी बच्चों के भी लीडर बनते थे खेलते समय भी, और उन्हें युद्ध कला भी सिखाया करते थे। मतलब ही वाज अ कंप्लीट मैन, कंप्लीट वॉरियर, एक कंप्लीट योद्धा थे वो। युद्ध कला में निपुण थे। कद काठी 7 फुट 5 इंच की कद काठी उनकी थी। और शारीरिक ढोल डाल की बात की जाए तो उनका सीना उस समय मतलब बहुत ही चौड़ा, पूरे विश्व में बहुत ही चौड़ा सीना था उनका। 80 किलो के भाला, 70 किलो का उनका कवच था। इन सबको मिला के उनके जूते को वेट अगर लेके सब जोड़ा गया था, उस समय के जो किताबों में वर्णन है उनके बारे में, वो ये है कि 200 किलो भार को लेके वो अपने घोड़े चेतक, जिसका नाम था, उस पर वो युद्ध लड़ा करते थे। उनके खानदान में बहुत से लोग थे, राणा थे। अगर राणा की बात की जाए तो राणा हमीर थे, राणा बप्पा रावल भी थे, लेकिन महाराणा से महाराणा प्रताप को कहा गया। उनकी शौर्यता को, उनकी वीरता को देखते हुए मेवाड़, जब उस समय की बात है जब मुगल सल्तनत अपने चरम पे था, अकबर जो पूरे भारत, पूर्वी भारत, उत्तर भारत, पूर्वी भारत, पश्चिम भारत, सब पर उसने कब्जा जमा लिया था। बस बचा क्या था, वो था मेवाड़ का जिला। और किसकी वजह से बचा था, वो थे महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप की वजह से वो मेवाड़ जिला बचा हुआ था। और अकबर उसको बार बार जीतने की कोशिश कर रहा था। मुगल सल्तनत उस मेवाड़ को बार बार जीतने की कोशिश कर रहा था। ज्योग्राफिकल रीजन में अगर मैं बताऊं, भौगोलिक स्थिति की वजह से इसलिए जीतना चाहता था ताकि दक्षिण से कोई अगर वो ट्रेड करना चाहे, व्यापार करना चाहता था, तो उससे उसका संपर्क मेवाड़ से होके गुजरना पड़ता था। उसको दिल्ली से अगर कोई भी चीज भेजनी हो उसको, या दक्षिण से कोई चीज मंगानी हो भारत में, तो उसको मेवाड़ से होके गुजरना पड़ता था। इस वजह से मेवाड़ उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था उसके लिए, और वो मेवाड़ को जीत नहीं पा रहा था, और सिर्फ महाराणा प्रताप की वजह से। हल्दी घाटी का युद्ध बहुत फेमस युद्ध रहा है, हल्दी घाटी का, जहां पर 15,000 की सेना के साथ 15,000 सेना की साथ अकबर की 80,000 सेना का सामना किया था महाराणा प्रताप ने। वो कहते हैं ना कि युद्ध की भूमि में अगर आप डट के खड़े हैं, सामना कर रहे हैं मुश्किलों का जिंदगी में, अगर आपने ठान लिया है जीत को, तो आपको मिलती है जीत। और मान लिया अगर हार, तो आपको हार मिल जाती है। तो उन्होंने ठाना था, और उस समय बहुत देर तक वो युद्ध चला, लंबा युद्ध खींचा, क्योंकि उस समय अकबर के पास न पैसे की कमी थी, न सेना की कमी थी। अकबर के पास बहुत ही बड़ी सेना थी उस समय, पूरे विश्व में सबसे बड़ी सेना अकबर के पास थी। लेकिन अकबर के पास सेना थी, सेना का दम था, तो महाराणा प्रताप के पास उनके सीने का दम था। उस दम से वो लोग युद्ध का सामना करते रहे। काफी देर तक युद्ध चला, काफी लंबे समय तक युद्ध चलने के बाद जब उस आधुनिक हथियारों से सुसज्जित अकबर की सेना जब हावी हुई, उस समय उनके घोड़े का वर्णन आता है हल्दी घाटी में, कि कैसे उसने अपने मालिक को बचाया था, महाराणा प्रताप को कैसे बचाया था। 20 से 25 फीट तक का वो नाला था, जिसको एक बार में उनका घोड़ा चेतक क्रॉस कर गया और अपने स्वामी मतलब महाराणा प्रताप को बचा लिया उसने। कहा जाता है कि उस समय क्या करते थे लोग, युद्ध के समय हाथी घोड़े का ही ज्यादा इस्तेमाल होता था, तो उस समय हाथियों के सूंड में तलवार बांध देते थे। वो जब घोड़ा वो क्रॉस कर रहा था, जंप करता था वहां से, उस समय की बात, जब वो जंप कर रहा था, नाला क्रॉस करा रहा था इन्हें, तो उस समय उसके पैर में चोट लग गई थी और पैर कट गया था उस किसी हाथी के सूंड में लगे तलवार से।
और महाराणा प्रताप के चेतक की एक और खासियत थी कि उन्होंने उस चेतक के मुंह पे सामने सूंड लगाया था ताकि हाथी सामने देख के उसे हाथी समझता था। तो उनकी तर्क शक्ति, बौद्धिक शक्ति, मतलब बलशाली, बुद्धि की बात करें, वो कूटनीति की बात करें, उसमें बहुत निपुण थे। हार उन्हें कहाँ मिलती है? हार उन्हें इस वजह से मिलती है, अपनों ने धोखा दिया उन्हें। इतिहास गवाह है कि अम्बी को जब अम्बी ने पोरस को धोखा देके हरा दिया, राजा जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। तो उस समय किंग ऑफ आमेर की अगर बात की जाए, तोडरमल की बात की जाए और जय सिंह की बात की जाए, अकबर ने इनको सबको अपने साथ ले लिया। उस समय महाराणा प्रताप अकेले हो गए। तो उन्होंने जब देखा कि मैं अकेला पड़ रहा हूं, तो समय के साथ समझौता करते हुए अकबर के साथ, मुगल के साथ समझौता नहीं किया। समय के साथ समझौता किया उन्होंने। फिर उसके बाद अरावली के पहाड़ों में जाकर वो बीलों के साथ रहने लगे, जो कि वहां का एक लोकल समुदाय था, आदिवासी ग्रुप था बील की सेना। बील लोग बहुत ही ज्यादा उस समय बोला जाए तो वो बहुत ही निपुण होते थे, युद्ध शक्ति उनकी बहुत बढ़िया होती थी। उनके साथ उन्होंने एक सेना बनाई, गोरिल्ला युद्ध करना शुरू कर दिया। हार नहीं माना था, गोरिल्ला युद्ध करना शुरू कर दिया। अकबर को कभी भी जीतने नहीं दिया। महाराणा प्रताप ने कभी हार मानी अकबर से, ना अकबर कभी महाराणा प्रताप से कभी जीत पाया। 1576 हल्दी घाटी में की बात भी की जाए, उस समय दो बोलते ना कि वो दुई कंठक नीति थी उनकी। और उनके लोकल गाने में भी था कि मारो मेवारी सरकार, वो उन्हीं के लिए कहा गया था, मेवारी सरदार। वहां की महिलाएं आज भी कहती हैं, जब भी जिक्र होता है उनके लोकल भाषाओं में, अगर बात की जाए गीत राजस्थानी भाषा की अगर मैं अनुवादन करूं हिंदी में, तो ये कहती हैं कि हर घर से वो पुत्र पैदा हो जो महाराणा प्रताप जैसा हो। ये राजस्थानी महिलाएं आज भी कहती हैं। चेतक उनका घोड़ा बहुत ही बलशाली था। एक हाथी भी था जिसका नाम उन्होंने रखा था राम प्रसाद हाथी। वो भी युद्ध में बहुत ही चालाक और बहुत निपुण था। अकबर ने, एक बार की बात है, अकबर 12 हाथियों का एक चक्रव्यूह बनाया था सिर्फ और सिर्फ महाराणा प्रताप के राम प्रसाद हाथी को पकड़ने के लिए। जब उन्हें वो कैद करके अपने पास कब्जे में ले गया था अकबर, तो उसने अपने सेवकों को बोला था इसको जो चाहिए वो खिलाओ, इसको सब चीज खिलाओ। लेकिन वो ऐसा स्वामी का अपना भक्त था राम प्रसाद, जिसका नाम बाद में पीर हाथी रखा था अकबर ने। प्राण त्याग दिए लेकिन किसी चीज का ग्रहण नहीं किया था उसने। तब अकबर समझ गया कि जब एक हाथी, महाराणा प्रताप का हाथी मेरे सामने नहीं झुका, तो मैं महाराणा प्रताप को नहीं झुका सकता हूँ। उसके उपरांत उसने महाराणा प्रताप को वहां पे कभी भी उसके बाद युद्ध नहीं हुआ था उनका महाराणा प्रताप से। वो अलग अलग तरीके से अपने सेवकों को भेजता था, अपने सेनापतियों को भेजता था युद्ध करने के लिए, लेकिन कभी वो सामने नहीं आया था, क्योंकि वो जानता था कि मैं अकबर कितना भी दीने इलाही अगर हूं, मैं महाराणा प्रताप के सामने आया तो अकबर मुझे मार देगा। अकबर, वो आपको याद है, बलाल खान को अपनी तलवार से ऐसा मारा था, एक बार में बलाल खान घोड़े के सहित 2 भाग में बट गया। उनकी शौर्यता कुछ ऐसी थी, ऐसी शौर्यता उनकी थी। आजकल के युवाओं को उनके बारे में जरूर पढ़ना चाहिए। मैं तो बहुत कम ही उनके बारे में बता पाया हूँ। मैं बस इस वीडियो के माध्यम से आपको इतना कहना चाहूंगा कि उनके बारे में जानिए। हमारे भारत में कितने बड़े वीर, महान, शौर्य लोग थे, हमें विदेश की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। अब्राहम लिंकन का एक बार जिक्र आता है, उनके अगर कथाओं में बात की जाए, अब्राहम लिंकन एक बार भारत आ रहे थे उस समय, तो उनकी माँ ने कुछ कहा था कि भारत से जब आना तो हल्दी घाटी का मिट्टी लेके आना, क्योंकि मैंने बहुत सुना है हल्दी घाटी में आज भी लोग, कुछ लोग जिक्र करते, जब वहां पे खुदाई होती तो तलवारें निकलती। इतनी खतरनाक युद्ध हुई थी हल्दी घाटी का युद्ध। आप कभी भी गूगल करके ये यूट्यूब पे जाके उसका जरूर मैं लिंक भी शेयर करूंगा कुछ, जिसपे आप जाके मतलब हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में जान सकें। तो बहुत ही उनका युद्ध था। एक बार की बात है कि किसी ने अफवाह उड़ा दी, अकबर ने अफवाह उड़ा दी कि अकबर के किसी सेनापति ने अफवाह उड़ाई थी कि महाराणा प्रताप हथियार डाल दिए अकबर के साथ। तो उस समय किसी ने लिख कि उनके पास कोई सेनापति था, उन्हीं का अकबर का ही सेनापति था, लेकिन वो महाराणा प्रताप का प्रशंसक था। कुछ ऐसी छवि थी इनकी। जब उसने सुना तो उन्होंने खत लिखा महाराणा प्रताप को कि क्या अब
जंगल के शेर सियारों के साथ रहेंगे? क्या सूरज बादलों के पीछे छुप जाएगा? ये सब सुनने के बाद महाराणा प्रताप से रहा नहीं गया, तुरंत जवाब दिया कि कोई भी ऐसा दिन नहीं आएगा महाराणा प्रताप के रहते हुए कि जंगल का शेर कभी सियार के साथ रहेगा और सूरज को कोई बादलों के पीछे छुपा नहीं सकता है। उन्होंने तुरंत जवाब दिया। फिर अकबर भी अपना ध्यान वहां से हटा के शेष भारत पर, चूंकि उसका कब्जा हो ही गया था, वो वहां पे ध्यान देने लगा। शेष भारत पे उसने ध्यान दिया, अकबर को कभी नहीं ध्यान दिया महाराणा प्रताप पे। फिर उसके बाद वो अपने अलग तरीके से युद्ध के लिए भेजता था, खुद कभी सामने नहीं आया था। जब देखा उसने कि युद्ध नहीं अब लड़ सकता हूं मैं, तो फिर एक बार की बात है कि जब वहां पे शिकार के लिए निकले हुए थे महाराणा प्रताप जब शिकार के लिए निकले हुए थे, उसी समय शेर ने उन पर एक हमला कर दिया, जिसके बाद वो मूर्छित हो गए। उसके बाद उनकी रिकवरी वो सही नहीं हो पाई, उसका प्राण त्याग दिए। ये सुनने के बाद 56 साल की उम्र में जब महाराणा प्रताप ने अपना प्राण त्यागा था, तो ये सुनने के बाद अकबर भी रोया था। महाराणा प्रताप के नाम पर सिक्के भी आए थे, अकबर के नाम पर कभी सिक्के नहीं आए थे। अकबर के नाम पे कभी सिक्के नहीं आए थे, महाराणा प्रताप के नाम पे सिक्के आए थे। तो उसके बाद भी जब घर छूट गया, राजगद्दी उनकी छूट गई, वो मेवाड़ के राजा होते हुए भी वो पहाड़ियों में जाके रहने लगे, तो इस सबसे हमें एक सीख ये मिलती है, सफलता कभी सुविधा का मोहताज नहीं होता है और जीत हमें तब मिलती है जब हम ठान लेते हैं। कभी भी उन्होंने राजा होते हुए भी वो जंगल में रहे, घास की रोटी खाएं, कंदमूल खा के पेट भरे, लेकिन एक बार जब उनके पास अकबर ने एक प्रस्ताव भी था भेजा, अकबर ने एक प्रस्ताव भेजा कि शेष भारत में आधा भाग मैं तुम्हारा दे दूंगा, बस मुझे मेवाड़ दे दो, फिर भी समझौता नहीं किया। कुछ ऐसी चीज थी उनके बारे में आप जितना कहें जितना बोले वो कम ही है। तो मेरा अभी तक का सबसे बड़ा वीडियो था, जबकि मेरे पास हमेशा रिक्वेस्ट आती है कि आप वीडियो छोटा करिए, कुछ ऐसी बात है। मैं आगे से ये कोशिश करूंगा, लेकिन इनके बारे में मैं बोलना चाह रहा था, आज मैंने बोल दिया है। आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि आज के युवा इनके बारे में जाने और इनके बारे में पढ़ें। हमारे भारत के इतिहास में बहुत ही महान व्यक्ति थे। धन्यवाद।